गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्वेल्थ फिजिक्स के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए। कल हमने बात किया कि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है उसमें बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और वहीं पर हम एनालिसिस करेंगे कि किए गए कार्य का व्यंजक क्या होगा। तो जैसा कि आपको बताया गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब निश्चित तौर पे एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सदैव एक समान बनी हुई होती है। और हमने ये भी देखा कि जब हम किसी चुंबक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है। यहाँ पर हमने देखा mb और mb, तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि mb बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसके कारण ये जो हमारा दंड चुंबक है वो थीटा कोण से विक्षेपित हो जाता है, जबकि इसकी प्रभावकारी लंबाई 2l है। तो उस स्थिति में हम ये एनालिसिस करेंगे कि अगर ये दंड चुंबक घूम रहा है, थीटा कोण से विक्षेपित हो रहा है, तो निश्चित तौर पे विक्षेपित होने की स्थिति में कोई न कोई कार्य किया गया होगा और उसी कार्य का हमको एनालिसिस करना है। तो चलिए आइए देखते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कितना कार्य दंड चुंबक को घुमाने के लिए करना पड़ेगा या किया जाता है। तो वास्तव में हमको ये पता है कि जो कार्य है वो केवल एक बल से तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ दंड चुंबक घूम रहा है और घूमने में सदैव बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, अकेले बल से ये पॉसिबल नहीं है। तो उस स्थिति में निश्चित तौर पे जो किया गया कार्य होगा ध्यान देते हैं हम दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर हमको ये पता होता है बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो बल है वो एज अ बल युग्म लग रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली लिखेंगे बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण गुणित विस्थापन जो हो रहा है वो एंगुलर विस्थापन हो रहा है, रैखिक विस्थापन नहीं है। रैखिक में हम एक स्थान से दूसरे स्थान गति करते हैं, जबकि यहाँ दंड चुंबक वो विक्षेपित हो रहा है, तो कोणीय विस्थापन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम नाम देंगे कोणीय विस्थापन। तो इस स्थिति में दंड चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य का जो सूत्र है वो बन जाएगा हमारा बल युग्म का आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन। अब थोड़ा सा इंटरनल स्टडी करते हैं कि जब हम फिजिक्स में कोई भी टास्क करते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमको उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा पार्ट्स वाइज में, उसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल विक्षेप है वो थीटा है, किंतु हम ये मान के चलते हैं कि यदि कोणीय विस्थापन डी थीटा हो, तो यदि कोणीय विस्थापन डी थीटा हो तो निश्चित तौर पे अगर सूक्ष्म विस्थापन हो रहा है तो उस स्थिति में किया गया कार्य भी सूक्ष्म होगा। तो ये बोला जा सकता है हो तो किया गया कार्य को हम दर्शा रहे हैं यहाँ dw के पीछे रीजन ये है कि सूक्ष्म विस्थापन की स्थिति में किया गया कार्य सूक्ष्म होता है। तो चलिए देखते हैं, बल युग्म का आघूर्ण वो चेंज होने वाला नहीं है, टाउ है, हम टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किंतु साथ में कोणीय विस्थापन जो है वो मान रहे हैं हम डी थीटा। तो इस स्थिति में dw बराबर हमारे पास हो जाता है टाउ डी थीटा, जबकि हमने पिछले वीडियो में टाउ का जो मान एनालिसिस किया था वो था mb साइन थीटा। तो यहां से हम देखें तो dw इज इक्वल टू mb साइन थीटा डी थीटा। अब जो कार्य का एनालिसिस हुआ है वो तो निश्चित तौर पे एक सूक्ष्म कोण के लिए हुआ है, जबकि हमको एनालिसिस करना है पूरी चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। तो उस स्थिति में कितना विस्थापन होगा, तो प्रारंभिक विस्थापन या प्रारंभिक स्थिति को अगर हम शून्य मानते हैं तो जो संपूर्ण विस्थापन है वो थीटा मान्य होगा। तो उस स्थिति में अगर हम 0 से थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये निश्चित है कि उसके द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य का एनालिसिस हो जाएगा। अतः दंड चुंबक किया गया कुल कार्य, दंड चुंबक पर किया गया कुल कार्य का एनालिसिस करने के लिए हमको प्रारंभिक स्थिति 0 और अंतिम स्थिति थीटा, 0 से थीटा तक अगर हम विस्थापन का इंटीग्रेशन कर देते हैं dw का, तो उस स्थिति में हमारा टोटल वर्क निकल कर सामने आ जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है 0 to थीटा, dw मीन्स mb
साइन थीटा डी थीटा। तो इस स्थिति में हम कार्य का एनालिसिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो W इज इक्वल टू एम बी जो है वो कांस्टेंट है, एम जो उसका चुंबकीय आघूर्ण और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो सभी बिंदुओं पर एक समान है, इसलिए एम बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 0 to थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब अगर आगे हम देखते हैं तो एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन वो बहुत अच्छे से जानते हैं माइनस कॉस थीटा, और उस स्थिति में जो मान है हमारा 0 to थीटा। अब यहाँ जब हम वैल्यू को पुट अप करेंगे तो सबसे पहले बात ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल है, निश्चित समाकलन है, और निश्चित समाकलन की जो प्रक्रिया होती है उसमें अंतिम स्थिति के बाद फिर माइनस प्रारंभिक स्थिति का एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले हम अंतिम स्थिति जो हमारा है वो लिखते हैं, तो थीटा की जगह हम थीटा लिखेंगे तो माइनस कॉस थीटा, और फिर उसके बाद ऑलरेडी माइनस चिन्ह होता है और थीटा की जगह अब हम लिखेंगे 0 तो माइनस कॉस 0। तो ये अंतिम स्थिति का एनालिसिस हो जाएगा। इस आधार पे हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एम बी माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 0। यहाँ जगह बचा हुआ है, हम यूज कर डालते हैं। कॉस 0 का जो मान है वो होता है हमारे पास 1, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो हम यहाँ अगर पुटअप करते हैं तो W इज इक्वल टू एम बी को बाहर रख देते हैं, एम बी माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 0 का मान जो हुआ वो हमारा 1 हो जाता है। तो इस आधार पर देखें तो W इज इक्वल टू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा किसी भी दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर किए गए कार्य का अभिष्ट व्यंजक।